गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ मिशन स्टडी मेंबर्स। मिशन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उनके करियर के बारे में, उनके योगदान के बारे में और उनके पुरस्कार सम्मान के बारे में जानेंगे। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू किया जाए। साथियों, आज हम जानेंगे महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय की सामान्य जानकारी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा इनका जन्म सन 1907 में हुआ था और महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन 1987 में हुई थी। ये है आपकी कुछ बेसिक से क्वेश्चन। इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। आगे हम देखते हैं। हिंदी की एक प्रमुख कवयित्री, लेखिका और शिक्षिका थी। इनके बारे में बताया गया है कि यह हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कविता रचना करने वाली और लेखिका, लेखक रचना यानी लेख रचना करने वाली और शिक्षिका रही हैं। उन्हें हिंदी साहित्य में नवजागरण और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। महादेवी जी की उपलब्धियां बताई गई हैं कि इन्हें हिंदी साहित्य में विशेष तौर पर नवजागरण और महिला सशक्तिकरण, इनके ये लेख हैं, इनके लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे इनके परिचय के बारे में। इनका प्रारंभिक जीवन यदि हम बात करें तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वह 26 मार्च को हुआ था, 1907 में हुआ था और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के एक जिला है फर्रुखाबाद और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम कमला था। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि महादेवी वर्मा के बचपन का नाम क्या था। उनके बचपन का नाम था कमला। आगे देखेंगे, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और फिर आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने काशी की एक महिला कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है वह अपने घर पर ही ली थी और उन्होंने काशी की एक महिला कॉलेज में उन्होंने अपना दाखिला भी लिया। आगे हम देखेंगे महादेवी वर्मा जी के साहित्य करियर के बारे में। देखते हैं, महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य में कई महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं की है। इन्हें विशेष तौर पर हिंदी साहित्य की लेखिका के रूप में जाना जाता है और इन्होंने महत्वपूर्ण काव्य भी रचे हैं। आगे देखते हैं, उनकी प्रमुख कृतियों में यामा, दीप्ति, संपर्णा और अपूर्वा शामिल है। इनके बारे में जैसे बताया गया है कि ये हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिका रही हैं और इनके जैसे कि मैंने बताया कि इनके दो लेख भी हैं। पहला है नवजागरण और दूसरा है सशक्तिकरण, वह भी विशेष रूप से इनके लिए ही जाने जाते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण कृतियां भी बताई गई हैं। वो है, पहली है यामा, दूसरी है दीप्ति, तीसरी है संपर्णा और चौथी है अपूर्वा। यह भी इनमें शामिल है। तो इन चारों कृतियों के लिए भी यह बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, उनकी कविताएं भावनात्मक गहराई, संवेदनशीलता और नारी के प्रति जागरूकता को व्यक्त करती हैं। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी के योगदान के बारे में। महादेवी वर्मा को हिंदी की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी को है हिंदी की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी क्वेश्चन के रूप में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, वे हिंदी साहित्य की छायावादी धारा की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। वह
छायावादी धारा की भी प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। उन्होंने नारी की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई और समाज में महिलाओं की स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। अब हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी के पुरस्कार की, जो उन्होंने साहित्य क्षेत्र में प्राप्त किए। पुरस्कार और सम्मान। महादेवी वर्मा को उनके साहित्य योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें से सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। इनको जो है ये 2 पुरस्कार से नवाजा भी गया है। पहला है सोवियत लैंड नेहरू और दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखेंगे इनके निधन के बारे में। तो महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। यह हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। उनका जीवन और कार्य आज भी अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई। उन्होंने 77 वर्ष में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आगे देखेंगे महादेवी वर्मा का साहित्य और विचार आज भी समाज में नारी की स्थिति और उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायक है। इनके बारे में बताया गया है कि यह आज भी नारी से जुड़े सभी कार्यों में इनकी हिस्सेदारी रही है और इन्होंने नारियों के लिए विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण पर आवाज उठाई। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।